हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यूनिट 5 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं 5th लेक्चर आपका होने वाला है। और ये आपका पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज लास्ट लेक्चर है। पूरा हमने सिलेबस खत्म कर दिया। बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने आपके लिए खत्म किया है बिल्कुल आसानी से। आप एक एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो, वो भी 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो देख के आप एक एक टॉपिक को समाप्त कर सकते हैं। इस चैनल की आप जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जाइए, पूरा सिलेबस समाप्त करिए। और इस पूरे यूनिट का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करिए, सीधा आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचेंगे, वहां से डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कास्ट। सब कुछ आपका अच्छे से अब यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अब एचएपी समाप्त कर देंगे। एचएपी की 3 यूनिट खत्म हो चुकी है। इसके बाद 2 यूनिट जो आपकी बची हुई है उसको भी हम जल्दी ही निपटा देंगे। इसी मंथ आपकी वो भी निपट जाएगी। उसके बाद तुरंत फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की कुछ यूनिट हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सारा सिलेबस आपका इसी चैनल पर समाप्त होने वाला है और हो भी गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और प्रिकॉशन फॉर हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब क्वेश्चन आपसे 7 नंबर में आएगा तो आपसे सिर्फ प्रिकॉशन फॉर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन 10 नंबर का बनेगा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को आप क्या करिए, विस्तार से लिख लिए, डिस्क्राइब करिए। तो इस तरह से क्या होगा, आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में सेट करते हुए चलना है। लास्ट लेक्चर है तो हम लोग यहाँ पे समाप्त करने वाले। तो यहाँ पर क्या है, आपके स्टोरेज हम कैसे करेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बहुत खतरनाक होते हैं, तो उनका स्टोरेज हम कैसे करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको हमको कैसे रखना चाहिए, वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए, जिससे वहां से रेडिएशन इमिट होकर बाहर ना आए, किसी नॉर्मल इंसान को इफेक्ट ना कर दे। जो जिसके ऊपर टारगेट है, जिसको हमको ट्रीट करना है उस रेडिएशन से, उसी के ऊपर हमको लेके जाके पड़ना, उसको मतलब इस्तेमाल करना है, ना कि किसी और के संपर्क में वो रेडिएशन आ जाए। एंड स्टोर्ड इन एरिया असाइन्ड फॉर द पर्पज। अब आप ये देखते ही है ना कि कुछ भी हो, रेडियो फार्मास्यूटिकल जो भी होते हैं, जब कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट होता है तो बाल उड़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कैंसर के पेशेंट के बाल उड़ जाते हैं, तो यही रेडिएशन वगैरह का फर्क होता है। इसीलिए हम नॉर्मल पर्सन से अवॉइड करते हैं, जहां तक हो सके हम रेडिएशन के संपर्क में उसको ना आने दें। लेकिन जब पेशेंट की लाइफ को बचाना है, उसे हम उसकी लाइफ, जो भी उसका पीरियड है, जो भी उसका लाइफ स्पैन है, उसको बढ़ाना है, वो मरने वाला है, उसकी एज को हमको ये है कि नहीं 10-5 साल चल जाए, या फिर हम परमानेंटली भी क्योर कर ले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम रेडियो फार्मास्यूटिकल का इस्तेमाल करते हैं खतरनाक खतरनाक बीमारियों में। स्टोर्ड इन एन एरिया असाइन्ड फॉर द पर्पज, या फिर ऐसे एरिया में रखते हैं जहां पर जो एरिया पर्टिकुलरली उसी रेडियो फार्मास्यूटिकल के लिए ही हो। या तो उसे बेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे, या फिर उसको ऐसी एरिया में रखेंगे जो कि उसी के लिए बनी हुई है। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन दैट आर इंटेंडेड फॉर पेरेंटल यूज शुड बी केप्ट इन अ ग्लास वायल एम्पाउल फॉर syringe that is sufficiently transparent to permit the visual inspection of content. ग्लास कंटेनर में डार्कन अंडर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। जो ग्लास कंटेनर है वो डार्कन होना चाहिए, जिससे रेडिएशन का इफेक्ट जो हो वो कम हो। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में। आप घबराइए नहीं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में, जो आपका पीडीएफ नोट्स के सामने जो टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा है, उसी पर आप क्लिक करिए, सीधा आप नोट्स पे पहुंचेंगे, वहां से डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कास्ट, और नोट्स को अच्छे से निपटा के अपने एग्जाम को फोड़ के आइए। किसी का बैक नहीं लगेगा, जो भी ये सारे नोट्स को रीड करके जाएगा, ये गारंटी मेरी है। अब यहाँ पर क्या है, प्रिकॉशन फॉर हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, लास्ट टॉपिक अपने पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। अब हम कैसे क्या प्रिकॉशन रखेंगे जब हम रेडियो सब्सटेंस, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो हम किस तरीके से उनको हैंडल करेंगे, किस तरह से उनको रखेंगे, किस तरह से हम जहां पर भी रख रहे हैं अपने आप को कैसे व्यवस्थित करेंगे। तो अप्लाई अ रेडिएशन सिंबल टू कंटेनर, हम रेडिएस जो कंटेनर है उनके ऊपर रेडिएशन सिंबल को अप्लाई करेंगे। एंड आइटम दैट हैव केम इनटू कांटेक्ट विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और जो भी आइटम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के संपर्क में आ रहे हैं उनको भी हम मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट आता है, व्हेन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑलवेज वियर द एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। तो जब अभी हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल को हैंडल कर रहे हो, इस्तेमाल उसका कर रहे हो, तो हम एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लॉथ को पहने हुए हो, जिससे हम इफेक्ट ना हो, हमें किसी तरह से वो इफेक्ट ना करे। चूंकि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ये क्या कर सकती है, सेल के अंदर के डीएनए को चेंज कर सकती है, सेल के अंदर फ्री रेडिकल्स बना सकते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इसीलिए हम ऐसे कपड़े पहने जिससे रेडिएशन हमारे अंदर ना जा सके। वियर अ लैब कोट, लैब कोट पहनिए। देयर इज अ रिस्क ऑफ सीरियस कंटामिनेशन, वियर डिस्पोजल क्लॉथिंग, डिस्पोजल क्लॉथिंग को पहनिए। यानी ये
कि उन क्लॉथेस को आप पहनिए जिनको आप उसके बाद आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना हो, उनको आप डिस्पोज कर सकें, ठीक है। स्टोर योर लैब कोट फ्रॉम योर रेगुलर क्लॉथ है, जो आपका लैब कोट है उसको आप अपने रेगुलर यूज वाले जो आपके कपड़े हैं उससे दूर रखिए, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन जो है वो उस पर लग सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि आपको भयंकर भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट क्या है जो कि हम प्रिकॉशन रखेंगे जब हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो या उसके संपर्क में हम आ रहे हो। ऑलवेज वियर शू, हम शूज को पहनेंगे, आप चप्पल पहन के ना चले जाएं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जहां पर रखे हुए हों। ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, नेवर ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज नोट्स इनटू द रेडियो एक्टिव जोन, आप डॉक्यूमेंट्स को, नोट्स को, इन सभी को रेडियो एक्टिव जोन में ना लेकर जाएं। कीप पर्सनल आइटम्स सच एज हैंडबैग एटसेट्रा आउटसाइड द लैब, जो भी हैंडबैग है, आपका फोन है, कुछ भी आप डिवाइस वगैरह वो सब आप अपने बाहर रखिए, लैब के बाहर रखिए, ठीक है। रिटर्न द स्टॉक सोल्यूशन टू स्टोरेज इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द अमाउंट नीडेड, यदि जो भी आपको अमाउंट की ज़रूरत है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बचा हुआ जो अमाउंट है जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है उसको आप तुरंत स्टोरेज वाले में ले जाके रखिए। जो भी स्टोरेज सोल्यूशन है, जो भी स्टोरेज स्टॉक सोल्यूशन है, वहाँ पर उसको रखिए जहाँ पर उसे रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इस्तेमाल कर लिए, जो जिसका इस्तेमाल नहीं है उससे आप वैसे रखे हुए हैं, ये सब बिल्कुल ना करें। बहुत सारी चीज़ों का प्रिकॉशन आपको रखना होता है। अब सातवां पॉइंट आपको इसके बाद और आपको क्या करना चाहिए, टू अवॉइड इंटरनल कंटामिनेशन, आपको इंटरनल कंटामिनेशन से अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रिक्ट हाइजीन इज एसेंशियल व्हेन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड अप्लाइंग कॉस्मेटिक्स आर प्रोहिबिटेड इन रेडियो एक्टिव लैब। रेडियो एक्टिव लैब्स में क्या होता है कि स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें निषेध हैं, ये सब कुछ आप ना करें। आप किसी भी तरह से वहाँ पर खाएं पिए ना, स्मोकिंग ना करें, ये सारी चीज़ों से आप बचें, जिससे आपको किसी तरह से इंटरनल कंटेमिनेशन ना हो सके, आपके बॉडी के अंदर ना जा सके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। वॉश योर हैंड थ्रोली व्हेन यू लीव द लैब, जब आप लैब को छोड़ रहे हो तो आप अपने हाथ को अच्छे से धोएं, ठीक है। फिर उसके बाद 9वां पॉइंट अपने पास आता है, रेगुलरली चेक द रेडिएशन लेवल। रेगुलरली आपको रेडिएशन लेवल जो है वो चेक करना चाहिए। योर वर्किंग एरिया, अपने वर्किंग एरिया की, ऑल द ऑब्जेक्ट यूज, जो ऑब्जेक्ट यूज है उनका भी, आर एट लीस्ट एट द एंड ऑफ ईच वर्किंग डे, आपको हर दिन लास्ट में जो भी आपका वर्किंग डे है उसके अंत में चेक करना चाहिए आपको, ठीक है। डिस्पोज ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव वेस्ट इन एप्रोप्रिएट कंटेनर, आपको सभी रेडियो एक्टिव वेस्ट को एप्रोप्रिएट कंटेनर्स में क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो कि कैंसर के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े योद्धा होते हैं वो, और जो वहाँ पर वर्कर भी जो काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी बहादुर होते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो भी वो डिजीज़ को ट्रीट करते हैं उनको भी वो डिजीज़ अक्सर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि कैंसर आप समझते ही हैं उसी से वो ट्रीट भी हो रहा है, और उसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हम सोचिए उसको ट्रीट भी कर रहे हैं, और उसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ज़्यादा हमारे बॉडी में यदि वो पड़ रहा है, हमारे सेल्स पर पड़ रहा है, तो उसी की वजह से फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे हमारी सेल में और हमें भी कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए कई केसेस में देखा गया है जो कैंसर के डॉक्टर वगैरह होते हैं अक्सर उन्हें भी कैंसर हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अक्सर तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें हमारी आदत में होती हैं, अभी हम ही लोग हैं अपने क्लास में होते हैं, अपने लैब में होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक दो दिन ग्लव्स पहन के गए, तीसरे दिन वैसे ही घुस गए, चलो कुछ नहीं होता। तो इसी तरीके से क्या है, कभी कभी इसी में धोखा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी जो अच्छे से ध्यान रखते हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो नहीं रखते हैं, जिनका रेगुलर यही पेशा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, एम्प्लॉय को भी, डॉक्टर्स को भी। आप लोग जरूर ध्यान रखें जब फ्यूचर में आप कभी भी ऐसी लैब्स में वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पर समाप्त होता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस, आपका यूनिट 5 आपका भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। और आप लोग ये सारे लेक्चर अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक चैनल पर जितनी भी वीडियो पड़ी हुई है आपका सपोर्ट कुछ खास दिखा नहीं इन चैनल्स पर, इन वीडियोस के लिए, स्टडी वीडियोस के लिए। तो आप लोग दिखाइए सपोर्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इससे बेस्ट नोट आपके लिए हो सकता है, कोई भी इससे बेस्ट नोट्स आपको दे सकता है। तो ये चीज़ें आप समझिए, बाकी आप जैसा भी प्यार आपका रहेगा आगे भी सब्जेक्ट उसी तरीके से प्रोसीड किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।